इंटरेस्टिंग से भी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो गई है जी। ईरान के अंदर जो कोर कमेटी है जो सारों को कंबाइन करती है, उसमें जो इस वक्त डिस्कशन है वो कुछ लीक हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ। वो ये कह रहे हैं यार, ब्लॉकेट करके अमेरिका ने हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। अब सारा इल्ज़ाम जो उनसे है ना वो है अमेरिका के ऊपर। अच्छा, इस बात की जो उनकी ना तवक्को थी, और चाइना के साथ जो एक डील चल रही थी उसके अंदर बहुत तेज़ी थी, और चाइना के पास जो स्टॉक्स हैं जो ऑयल के वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, और चाइना को इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी जो रशिया से सप्लाई है ना वो बतदरीज जारी है। अब आ गई कि एंड ऑफ अप्रैल, मैंने आपको वजाहत के साथ बताया था कि अगर पूरा अप्रैल गुजर गुजर जाता है, मई शुरू हो जाता है और सूरत हाल यही रहती है, तो जो क्रूड ऑयल है वो डॉलर पर बैरल 200 चला जाएगा। इस वक्त में जो ट्रेडिंग्स हो रही हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो रही हैं, और बड़े आप कह लें कि फ्यूचर की जो ट्रेड नहीं हो रही बल्कि स्पॉट ट्रेडिंग हो रही है। फ्यूचर की फिक्सिंग जो उनकी है ना बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, यानी कि आप कह लें कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म की गेमलिंग हो रही है। इस वक्त इन्वेस्टर उतरा हुआ है और ट्रेडर जो है ना वो खौफजदा है। जिसने मार्केट रेट पे तेल को खरीद के लेना देना करना है वो तो भागा हुआ नजर आ रहा है, या वो सोच रहा है कि मैं अब अपने आप को स्क्यूज किस तरह से करूं। और जो सट्टेबाज है वो इस टाइम में मैदान में उतरा हुआ है। ये सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अमेरिका। और वो क्यों है? इसलिए कि वो इसराइल के कहने पर चल रहा है। इसराइल का अपना एजेंडा है, अमेरिका अपने लिए चल रहा है। अच्छा, इनसाइड ट्रेडिंग के अंदर ट्रम्प साहब बिलियन बिलियन मिलियन बिलियन मिलियन बिलियन कर रहे हैं। ये सब अमेरिकन जानते हैं। तमाम जो है ना सारी सूरत हाल के ऊपर नज़र रखी हुई है। पूरा यूरोप परेशान है इस वक्त में, जितने दीगर ममालिक हैं सब के सब परेशान है। रशिया भी थोड़ा सा सेफ चल रहा है और उसके जो मामलात हैं वो अपने तरीके से ठीक चला रहे हैं। चाइना भी बिल्कुल सेफ चल रहा है। ज़ाहिरन आपको नज़र आता है कि चाइना जो है ना वो साइड पे नज़र आता है, लेकिन चाइना सबसे ज़्यादा बीच में है। वो उसके जो है अपना आप कह लें कि प्रॉक्सीज काम कर रही हैं, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रही हैं। प्रॉक्सीज भी नहीं कहना बल्कि चाहिए इसके पार्टनर्स काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है ना वो तो जंग को विन कर चुका हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो परेशानी है वो अगर देखें हम, दुनिया के अंदर जो इंडिया के अंदर है, श्रीलंका के अंदर है, मिडिल ईस्ट के अंदर है, अफ्रीका के अंदर है, उसकी निस्बत आप कह लेंगे क्वार्टर भी नहीं है जो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में और तरह की परेशानी नज़र आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुतवक्को क्या, एक दौर मुतवक्को है जिसमें हमें किसी भी टाइम में नज़र आ सकता है कि 2 से 3 हफ्तों की या 1 महीने की हमें एक्सटेंशन नज़र आएगी, और उसके बाद जो है ना कोई सूरत हाल बनती हुई नज़र आएगी। मैंने आपको जब मुज़ाकरात के लिए आप कह लेंगे जो सीज़ फायर है, जैसे सीज़ फायर हुआ था उसके दूसरे या तीसरे दिन मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया था कि मुज़ाकरात का एक दौर होगा, फिर मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा, दूसरी एक्सटेंशन होगी, और फिर जो है ना उसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। मुआहदा होना बहुत मुश्किल है। अमेरिका की जो डिमांड है वो ये है कि तार खोल के 4 डब्बे हमें दे दो और कह दो कि हमने यूरेनियम दे दिया, बेशक बाद में बम ही बना लो, लेकिन हमें फेस सेविंग दो। ईरानियंस कह रहे हैं आप हमसे यूरेनियम ले जाओ, 440 छोड़ो, हम आपको 460 दे देते हैं, लेकिन जो है ना हम इंटरनली दे देंगे, बाकी हमारे पास मशीन हैगी, हम बना लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। अजीब व गरीब किस्म की जो है ना परसेप्शन की गेम बनी हुई है, बहुत ही खतरनाक किस्म की गेम बनी हुई है। अच्छा, जो इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू जितनी ट्रंप ने बनाई हुई है ना, उसके तमाम रिकॉर्ड्स जो उनसे ना अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि यार हद होती है किसी चीज़ की। एक तो अमरीकी मफाद बढ़ गया, ऊपर से ये जो है ना हमें पागल टकर गया, सुबह कुछ शाम कुछ। ऐसा शख्स है कि 3 दफ़ा इसको इजलास में से निकाला कि बाहर निकल जा। अमेरिका के इजलास जो हाई सिक्योरिटी के इजलास हैं, 3 दफ़ा ये वाकयात हो चुके हुए हैं जो कोड हुए हैं। एक को तो जो है ना सबने बताया, 3 यानी कि वाकयात है कि सीआईए कह रही है कि यार हम क्या करें इस शख्स का।
کہ اہم ترین اجلاس ہو رہے ہیں، نکالا کہ یار یہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہ ہو، انہوں نے کہا یہ پاگل بیٹھا ہوا ہے، اس کا زبان کا، اس کے معاملات کا کوئی اعتبار نہیں، باہر جا کے کوئی اس کو کان میں کہے گا کہ اگر ہم اس وقت میں کوئی افراتفری کی خبر پھیلا دیں تو ہم جو ہے نا ویکلی سیل کر بیٹھیں گے، اور جناب اس کے بعد سمجھ لو کہ 100 ملین پکا۔ اس نے جناب ایسی بنڈ مار دینی ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا، ایکچولی یہ ڈالر ٹرمپ ہے۔ اب یہ جو ڈالر ٹرمپ ہے، ڈالر ٹرمپ کی جو اصطلاح ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ میں اپنے ذہن سے سوچ رہا تھا کہ یار کس قسم کا یہ شخص ہے، تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ڈالر ٹرمپ ہے، اور ڈالر ٹرمپ کو ڈالر کے سوا کچھ نہیں نظر آ رہا۔ جوئش لابی جو اس سے کہہ رہی ہے وہ یہ کرتا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ جو بلاکیڈ ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں دھمالیں ڈل رہی ہیں ایران کے اندر کہ یار یہ تو ہمارا کام اس نے آسان کر دیا، اس نے ہمارا کام آسان کر دیا، ہمیں مطلب سروائیول کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے ایران کہ اس کا 2 مہینے تیل نہیں بکے گا تو اس کے پاس پیسہ آنا بند ہو جائے گا اس کی روٹی بند ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، دنیا کی ایسی تہذیب پھر جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیں ان بدھو دماغوں کا جنہوں نے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ بس فضل اور کرم کرے اس دنیا کے اوپر، جو حالت کی ہوئی ہے۔ بندر کے ہاتھ ادرک لگ گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہ چھوڑوں گا نہ کھاؤں گا، کھا ہو سکتا نہیں، چھوڑ ہو سکتا نہیں، عجیب ہی قسم کی حالت ہوئی ہے، منہ سے جھاگ نکال رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہوتی رہے۔